स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और आज नई एक लैंग्वेज पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार लैंग्वेज है ये, जिसको हम पाइथन कहते हैं। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बहुत ही मज़ा आता है इसे पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको ग्राउंड लेवल से इसको बताऊंगा, आपको एक एक चीज़ इसकी पाइथन की। लेकिन गाइस उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम कुछ है ना, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो ज़्यादातर कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट में। जब मैं भी बीटेक में था तो मेरे को भी हुआ था ये चीज़ कि हम कुछ चीज़ों को जो मिथ होती है ना, जो हम सुनी सुनाई होती हैं और लोगों से, उनको हम फैक्ट समझ लेते हैं और हम वही चीज़ पढ़ना चालू कर देते हैं। सपोज कुछ स्टूडेंट्स में ये होता है यार कि जावा लैंग्वेज है, ये पढ़ लो, सबसे बढ़िया लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत नौकरियां हैं, इसमें पढ़ लो। पाइथन पढ़ लो, इसमें बहुत नौकरियां हैं। सी और सी प्लस प्लस तो बस पहले सेमेस्टर का काम है, पास होना है, उसके बाद इसकी जरूरत ही नहीं है। प्लेसमेंट्स के लिए यही अच्छी हैं, या जावा स्क्रिप्ट अच्छी है, रूबी कम यूज होती है। ये सब मिथ है कि डॉट नेट कम यूज होता है। तो ये सब जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना, तो ये सब सिर्फ मिथ बने हुए हैं। असल में इंडस्ट्री सारी लैंग्वेज यूज करती है और सारी लैंग्वेज आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, जो प्रोजेक्ट इंडस्ट्रीज में चल रहे हैं, कंपनीज में चल रहे हैं। सपोज कोई कंपनी है जो जावा यूज कर रही है, आज भी जावा यूज कर रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे डेटा साइंटिस्ट जो आजकल हम देख रहे हैं, तो डेटा साइंस में ही खाली पैकेज है, फुल स्टैक में नहीं है। और कुछ कुछ लोगों का होता है कि टेस्टिंग में पैकेज नहीं होता, कम होता है, डेवलपिंग में ही पैकेज होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पैकेज हर जगह होता है। बस जो चीज मैटर करती है आपके अंदर, वो यही होनी चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, और वो है स्किल्स। कि आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी आती है और आपकी उसमें स्किल्स क्या क्या है। बेसिकली बस यही चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है कि आप कितना सीखते हो उसमें। और सब में, सारी इंडस्ट्री में हर चीज चल रही है। सपोज कि कुछ लोग बोलते हैं कि सी प्लस प्लस बिल्कुल भी मत पढ़ो, कि मतलब शुरू में ही पढ़ो, नॉट बिल्कुल मत पढ़ो, सेमेस्टर 1 का काम है, फिर से मत, फिर इसका काम ही नहीं आता। जावा और पाइथन की तरफ चले जाते हैं, जावास्क्रिप्ट की चले जाते हैं। लेकिन ये जो चीज है ना, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपका। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है, मैं अपने पे ही देता हूँ एग्जांपल। कि जब मैंने ना बैडमिंटन स्टार्ट किया था, मैंने 9th क्लास में किया था बैडमिंटन स्टार्ट। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो एक ब्रांड आता था योनेक्स, अब भी आता है। गजब के रैकेट होते हैं इसके, बहुत अच्छे रैकेट होते हैं, बहुत ही पावरफुल रैकेट होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन मैंने स्टार्ट किया था विन, मुझे विन का रैकेट मिला था, क्योंकि ना तो मुझे प्लेसिंग पता था, ना मुझे ड्रॉप पता था, उस मैच भी नहीं पता था बैडमिंटन में ढंग से, कि कैसे आता भी नहीं था, कैसे करते हैं। सो सपोज मैंने जैसे बेसिक से स्टार्ट किया, और जब मुझे लगा कि हाँ यार अब एडवांस हो गया हूँ, तब मैं किसी चीज एडवांस पे गया। तो जब आप कोई लैंग्वेज चुनते हैं ना, या आप अपना बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, तो आपको वो लैंग्वेज पढ़नी ही होती है अच्छे से, क्योंकि वो चीज आपकी दूसरी लैंग्वेजेस में हेल्प करती है। सपोज ऐसा नहीं है, जैसे अगर आप पाइथन चुन रहे हैं और करियर डेटा साइंटिस्ट चुन रहे हैं, या और भी चीजें चुन रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पाइथन इस डेटा साइंटिस्ट के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, उसके लिए फेवरेबल लैंग्वेज है। क्यों है? क्योंकि लाइब्रेरीज के कारण इजी टू हैंडल है। बिग डेटा इंजीनियर्स जो हैं, जो बिग डेटा है, जो हम बिग डेटा हडूप पढ़ते हैं, उसमें लैंग्वेज चलती है जावा, शानदार लैंग्वेज है, इसमें भी बहुत अच्छी फील्ड है बिग डेटा भी। पाइथन में डेटा साइंस भी बहुत अच्छी फील्ड है। तो डिपेंड करता है आप किस टेक्नोलॉजी में और किस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, उससे आप अपनी लैंग्वेज चुनिए, ना कि प्लेसमेंट के तौर पे। क्योंकि प्लेसमेंट हर जगह हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जब आप उस चीज को मन लगा के पढ़ेंगे कि हाँ यार मैं तो इसी फील्ड में जाना चाहता हूँ। ठीक है। टेस्टिंग में भी सेलेनियम यूज होता है, बथेरी टेस्टिंग होती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, रिग्रेशन, फंक्शनल, काफी चीजें होती है, यूनिट टेस्टिंग। तो उसका एक अपना डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत अच्छी फील्ड है। सो ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कंफ्यूजन बहुत होते हैं स्टूडेंट्स में कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो होप सो कि आपके कंफ्यूजन दूर हो इस वीडियो को देख के। नाउ अब हम चलते हैं पाइथन की तरफ। आज मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा पाइथन की, और हमने इस चीज को क्यों ये पाइथन बनी। बेसिकली पाइथन जो बनाई थी ना, वो इन्होंने बनाई थी, गाइजो वैन रेसम ने, रोसम नाम है, हाँ गाइजो वैन रोसम, ठीक है। और ये पब्लिकली आई थी 1991 में, ठीक है। बेसिकली इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली थी कि नई लैंग्वेज आप बनाओ,
ये काम करते थे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस लैब्स में इन डच यूनिवर्सिटी। तो उसमें इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि जो सिस्टम यूटिलिटी लाइब्रेरीज होती हैं सी में, उन चीज को एनहांस करना या नई लाइब्रेरी बनाना। लेकिन उस जब ये काम कर रहे थे तो एक शेल का नाम आपने सुना होगा यूनिक्स में, बॉर्न शेल। मैं नाम लिख देता हूं यहाँ, बॉर्न शेल, यूनिक सिस्टम की बात कर रहा हूं। जब इन्होंने ये चीज देखा तो इन्होंने देखा यार कि इसमें बहुत बड़ा गैप है। गैप का मतलब क्या होता है? इंटरेक्टिविटी में, पोर्टेबिलिटी में, रिलायबिलिटी में। तब ऐसा लगा कि नई लैंग्वेज आनी चाहिए। और एक और रीजन था, क्या था भाई, कि ये मैं हटा देता हूँ, बोर्ड काफी छोटा है अभी, तो अभी ऐसे ही काम चलाएंगे कि 3 लैंग्वेज के नाम में लिखता हूँ। पहली तो पाइथन है, बात करता हूँ जावा है और सी है। जावा ऊप्स लैंग्वेज, सॉरी सी ऊप्स लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिज्म यूज होते हैं, ठीक है। तो जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने होते थे ना तो प्रॉब्लम होती थी। तो फिर क्या आया? जावा आई ऊप्स लैंग्वेज के साथ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ऊप्स कंसेप्ट के साथ। इसमें जब ऊप्स आया तो ये जावा प्योर ऊप्स है। और सी प्लस प्लस की बीच में बात करूं तो ये प्योर ऊप्स नहीं है। तो प्रोजेक्ट्स ऊप्स भी बनने लगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इजी होने लगे। ऊप्स में क्या यूज होते हैं हमारे? क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि इसके प्रोग्राम एक तो लेंथी होते थे, ठीक है, और क्या होते थे? टाइम कंज्यूमिंग भी होते थे, भाई लिखने में भी टाइम जाएगा और टाइम भी ज्यादा लेते थे एग्जीक्यूट होने में। अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाना है जिसको हमें कम टाइम में भी बनाना है और कम टाइम लगे, तो क्या किया जाए? इसमें जाएंगे तो लैक है, ये प्योर ऊप्स है नहीं, ये प्योर ऊप्स है। लेकिन अगर हमें सिंपल प्रोग्राम लिखना है तब भी हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, ये भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अगर हमें सिंपल भी लिखना है, कॉम्प्लेक्स भी यूज हो गया कि कॉम्प्लेक्स भी लिखना है कि बिना क्लास के तो हम लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो पाइथन आया, पाइथन लैंग्वेज आई, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन हुआ जावा एंड सी का, कि आप ऊप्स भी यूज कर सकते हैं जब आपका मन करे, और सिंपल प्रोग्राम विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप सी की तरह इसको यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उससे आपको काफी क्लियर होगा। जैसे अगर मैं पाइथन लेता हूं और यहाँ जावा लेता हूं, तो अगर मुझे ऐड 2 नंबर्स का प्रोग्राम बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू डिफाइन द क्लास हियर, देन स्पेसिफायर डिफाइन करने पड़ेंगे, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। मेथड डिफाइन करने पड़ेंगे, मेथड के अंदर मैं वेरिएबल डिफाइन करने के बाद, मेथड डिफाइन करने के बाद उसको सम करूंगा। सपोज अगर हम ऐसा सिनेरियो लेकर चलते हैं, पाइथन में क्या है, सिंपल मैं डिक्लेयर करूंगा बिना क्लास ऑब्जेक्ट के, एक टेम्परेरी वेरिएबल में उसमें स्टोर करा दूंगा a प्लस बी की वैल्यू, सेमीकोलन में आएगा, ठीक है। और फिर क्या कर दूंगा, मैं उस चीज को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट सी। कोशिश कर रहा हूँ गाइस राइटिंग भी सुधारने की अपनी बोर्ड पे प्रिंट सी, ठीक है। सो अब इस केस में क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग अगर देखा जाए, लिखने में मैं कह रहा हूँ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि जो सिंपल प्रोग्राम होते हैं ना उन्हें चलने में इतना, जब आप सिंपल प्रोग्राम को देखेंगे ना तो कभी भी डिफरेंशिएट पता नहीं लगा पाएंगे कि कोई लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम तेज चल रहा है धीरे। वो चीज जब भी पता चलती है जब आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ना, अगर मैं लिखने की बात करूं तो यार ये जल्दी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो ना कहीं भी, तो आपका एक माइंड में, चाहे वो प्रोग्राम आपको कितना भी आता हो या पूरा आता हो या हाफ आता हो, आपके माइंड में एक चीज जरूर चलती है, टाइम लेस, मतलब कम टाइम में यार वो मैं लिख दूं जिससे मैं सेकंड अपने जो भी दूसरे प्रोग्राम पे जा सकूं। तो उस केस में ये चीजें हमारे माइंड में चली कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हमें कम टाइम में पूरे करने हैं, फास्ट भी करने हैं, और जिसमें ऊप्स की भी जरूरत नहीं है। सपोज या ऊप्स की 50% जरूरत है, कम जरूरत है, तो उस केस में पाइथन लैंग्वेज इंडस्ट्री में आई और बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। आजकल जो हमारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं डेटा साइंस के और डेटा एनालिटिक्स की बात करें हम, तो पाइथन और आर इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम इसकी अभी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पाइथन की बात कर रहे हैं अभी। तो बहुत ही शानदार लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग में पाइथन, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिससे इजीली वर्क हो जाता है इस चीज में। सो अब पाइथन का नाम कैसे पड़ा,
तो जो जब डेवलप हुई तो वहां एक पाइथन फ्लाइंग सर्कस चलता था, उससे पाइथन का नाम पड़ा। ठीक है, उसी के साथ साथ ओपन सोर्स लैंग्वेज है ये। सो गाइज ये कुछ बातें थी जो पाइथन लैंग्वेज के बारे में थी। तो आज हमने इसका हिस्ट्री देखा और जावा और सी से जो मेन कंपैरिजंस के पॉइंट थे वो देखे। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में एक तो इसका इंस्टॉलेशन देखेंगे कि सिस्टम में हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, और मैं आपको प्रोग्राम लिख के बताऊंगा कि ये जो बेसिक प्रोग्राम है वो उसके हम कैसे रन करेंगे। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।